हम सर्वप्रथम अपने आए हुए सभी दूरदर्शन का प्रेमियों का और अपने प्रांगण में बैठे हुए सभी मानित सम्मानित व्यक्तियों का स्वागत करते हैं और साथ में ही कामना करेंगे कि अगर आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और इस प्रांगण में उपस्थित है तो एक दूसरे को संबोधित करके रखें कि शांति बनाए रखें। इसलिए कि मनोरंजन हमारे घर भाई साहब ने केवल आप लोगों के लिए किया है, इसलिए आप लोग शांति व्यवस्था बना करके और पार्टी का आनंद लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, अभी तक आप लोग इस पार्टी तरफ से रंगारंग कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, तो इस कार्यक्रम को छोड़ करके हम आप सब लोगों को ले चल रहे हैं उस तमाशे की तरफ जिसका कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि चाहे ये नौटंकी हो, ड्रामा हो या फिर फिल्म ही क्यों ना हो, सभी कहानी जो है वो इंटरवल के बाद ही समझ में आती है। इसलिए कि सभी कहानी के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों रहती है, लेकिन अच्छाई और बुराई तभी समझ में आती है जब किसी भी कहानी को शुरू से अंत तक देखा जाए तो वास्तव में उसकी अच्छाई और बुराई सबको सामने आ जाती है। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष इस रंगमंच पर पेश होने जा रहा है, मार धार के साथ देखिए, गोलियों की बौछार के साथ देखिएगा एक पारिवारिक तमाशा। डाकू और जवान, डाकू और जवान और भारत सिंह का जोर। दोस्तों, एक बात भी याद रखें, डाकू और जवान, डाकू और जवान और भारत सिंह का जोर आप लोगों के समक्ष पेश हो रहा है। अगर आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, हाँ तो दावत नहीं, लेकिन इतना वादा जरूर करेंगे कि सुबह खुश करके ही भेजेंगे। हाँ, अगले सीन पर देखिए कौन भाई जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमारे कॉमेडियन मास्टर सियाराम भारती आप लोगों को समझ आ रहे हैं। देखिए आप लोगों को क्या बताते हैं, क्या दिखाते हैं और क्या सुनाते हैं। इसी के साथ जय हिंद जय। हाँ, आइएगा दोस्तों, अभी तक आप लोग मनचाहा प्रोग्राम का आनंद ले रहे थे। कोई डीजे की ख्वाहिश कर रहा था, कोई तमाशे की ख्वाहिश कर रहा था, तो इस कार्यक्रम को छोड़ करके हम आप सब लोगों के लिए चल रहे तमाशे की तरफ। तो आप लोग ध्यान दें, अब आप लोग अपने इस जिले को छोड़ करके हमारे साथ शहर देवरिया की तरफ चले। ये दोस्तों, ये कहानी एक गरीब परिवार से शुरू की जा रही है। देवरिया जिले के मुखिया किसान अपने बैठे नजर आएंगे और देखिए अपने बेटों से क्या वार्तालाप करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को कुछ बताया गया, डाकू और जवान, डाकू और जवान और भैरव सिंह का जोरम तमाशे की पहली एंट्री आप लोगों के समक्ष पेश है। ये कहानी यहाँ से चल करके और किस जगह जाकर मोड़ लेती है तो देखिएगा। डाकू और किसान, डाकू और जवान और भैरव सिंह तमाशे के पहले एंट्री। धन्यवाद धन्यवाद। काका के दादा राम राम। और काका सब ठीक है? कहा काका बढ़िया है सब? भैया
काका के दादा राम राम का आए भैया। काहे काका दादा न कही का? काका के दादा काको कही थे, दादा कही थे। काका बेटवा राम राम। वैसे वाकई में बेटवा हम यही सोचा करी थे तो हो दू जने का अच्छा महतारी बाप ज्ञान देन। अच्छा काका, या पहले बताओ या हमसे बताइस कह जाओ काका का देखिए आओ जाए तो हम कहा का हवे। हाँ। तो यह बताइस कैस कि काका के तबीयत भी रात है। वैसे ठीक है बोला था। तो हम कहा कि जाई देखी नहीं आई जाए के। का काका के तबीयत की रात। बुखार मामूल है। हाँ। वैसे दू जने बहुत अच्छा रास्ता से चला था भैया। काका सुना है तबीयत गड़बड़ रहा था। वे यार बेटा का हुआ है काका? चला बाद में बताऊंगा। का हो ओ ये तो जान थे ना का कि हम अपने रामू का अपनी मेहनत से, हाँ यानी मेहनत मजदूरी करके पढ़ावत लिखावत है। अरे हम कहे थे तुम्हारा छोटकवा लौंडा ना, हाँ। का नाम है रामू। रामू पढ़े लिखे में इतना चरफर है, इतना चरफर है। चरफर है। औ का ये चरफर का हुआ भैया? अरे बहुत तेज पढ़ाई में है। इतना बोला कि पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज बा। सर 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 नहीं तो अरे हम कही थे आ जाए। चंगीटा देख लिए थे ना, चंगीट दिया तो सरसर सरसर लिखत चला जा रहा। चंगीट दे और एक बेटवा बड़कवा हमार बिरजू। अरे उनका हाल तो ना पूछो काका। हाँ। अरे हम कहे थे गांव में मशहूर है। गांव गांव में मशहूर है। आओ का चौनी कहती जाती वह कहती वे नेता भैया नेता भैया नेता भैया। अच्छा तो हमारा बड़कवा बेटवा नेता है। हाँ अच्छा उनका क्या नाम है? बिरजू। हाँ बिरजू नेता, बिरजू नेता। हाँ। वो दिन भर नेताइन से छुट्टी नहीं पाती। हाँ काका उनके आगे पीछे दो तीन जने लगे रहा थे। हाँ। भैया आओ बैठा, हमार दोनों लड़का आवत हुई है। हेलो। हाँ दोस्तों गौर कीजिए, जो आपके सामने प्रवेश कर रहे हैं ये मुखिया किसान के छोटे बेटे हैं। इनका नाम रामू है। देखिए आपस में क्या वार्तालाप करते हैं। कहा रामू भैया राम राम। आओ ठीक है बापू हाँ। क्या बात है? बापू बहुत उदास बैठे हैं। भैया यही तो हम सब पूछते हैं कि काका का बात है कुछ बताए नहीं रहे। कुछ नहीं बता रहे। कुछ नहीं बता रहे। हेलो। हाँ मेरे दोस्तों, ये देखिए ये मुखिया किसान के बड़े बेटे हैं जिन्हें लोग बिरजू नेता के नाम से जानते हैं। देखिए बाप और बेटे में क्या वार्तालाप होती है और हमारे पर्दे के ड्राफ्ट पे क्या से क्या दिखाया जाता है। अरे रामू भैया ऐसन का बात बा जौने बदे बाबूजी ऐसन मन मार के बैठल बाटे? यही तो हम भी सोच रहे हैं भैया, हम भी पूछ रहे हैं, कुछ पता नहीं रहे हैं। आप ही पूछ लें क्या बात है। ठीक बा हम पूछत है। कैसे चुपचाप बैठे हो बापू मेरे, क्या नहीं ठीक तबीयत बताओ मुझे।
अपने बिरजू से कुछ भी छुपावो नहीं, बात क्या ऐसी बाबुल सुनाओ। बेटा तो सुना, हाँ बतावा। हम बतावत हैं कि हम कैसन चुपचाप बैठा है। हाँ का बात बा। तो ठीक की तबीयत है बेटा हमारी, सुनो सच बताता हूँ मेरे नूरे ललन, राम बिजू के रहते न तकलीफ हो, सच बताता हूँ मेरे अरे बापू, हम दोनों भाई तो आपको देख करके दंग रह गए कि अचानक बापू जी को हो क्या गया। बेटा बापू, तुम ही दोनों तो मेरे आंखों के तारे हो। ए बापू, अगर आपको अपने रामू और बिरजू पर इतना बड़ा नाज है तो आप क्यों चिंता करते हैं। इसलिए कोई आफत नहीं सामने आएगी, कोई आफत नहीं। कोई आफत नहीं सामने आएगी जब तक आपका राम मौजूद है। मेरे कामों में आकर और दखल जो करे, इतनी ताकत कहाँ किसमें मौजूद है। मेरे कामों में आकर खेती का काम करना और सही वक्त पर खेती का काम करना सही वक्त पर, बिना मेहनत के बेकार अनाज है। डर जमींदारी का रहता आठों पहर, सच बताता हूँ मेरे नूरे ललन। दोनों भाई करे खेती का काम है, दोनों भाई करे। दोनों भाई करे खेती का काम है, एक दाना न दे अब जमींदार को, अब जमींदार से और हम डरेंगे नहीं, चाहे कट जाए सर मेरा अलगान पे। ए बाबूजी, एक बात सुन लिया, अब हैं तक जौन भा उभा, लेकिन अब ऐसा ना होए, समझ लिया। हे बिरजू रामू, अरे अपने तू दू जना बड़बड़ाबा की कुछ हमरो सुनबा। देखा बिटवा, ये हमरे बाप के बाप, उनके बाप के पहले से परंपरा चली आवत है बेटा। आओ का ये काका के पुरानी परंपरा है। परंपरा नहीं बेटा, परंपरा नहीं। परंपरा।
देखो बापू, भैया जो कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं, समझे? इसलिए कि अब तक जो कुछ हुआ अब ऐसा नहीं होगा। हे बेटा, हाँ जैसा नियम चला आवत है ना, वैसा करो बेटा। हमरे दादा बापू, आप पुरानी परंपरा को लेकर के चल रहे हैं, जरा सोचो। अरे तू नहीं समझता, बाबूजी के कहे के मतलब यही बा कि जैसा हम गुलामी के आए ने ना वैसा हमारे लड़कों पढ़े, लेकिन अब ऐसा ना होई। जैसा हम कहा था वैसा तू दोनों का कर। अरे बापू, आखिर आप जरा सोचें कि इतनी उम्र आ गई, आपने गुलामी किया, आपको क्या मिला है? बदले में कुछ मिला? नहीं मिला। इसलिए कि हम पढ़ लिख करके समझदार हैं, हमारा हक क्या है और दूसरों का हक क्या है अच्छी तरह जानते हैं। और क्या? हम तो कही कि हमार बेटवा बड़कवा अनपढ़ है, हाँ। तो पढ़ा लिखा है ना। अरे इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं, कोई गलत कर रहे हैं। भैया जो कह रहे हैं वो बात सही है। यही मास्टर पढ़ावत थी। अरे आखिर अपना हक, खेतों में रात दिन मेहनत हम लोग करते हैं, खून पसीना हम लोग बहाते हैं, और गल्ला जब तैयार होता है तो बट करके जिम्मेदार ले। वो तो हमार बना था जमींदार साहब का, गल्ला बांट के दिए का ना। ए रामू यार, अब अरे बाबूजी के बात मान ले। रामू, खाली हाने में हमका तो का तो हम पढ़ाए लिखाए है ना। अच्छा ठीक है बापू, हाँ हाँ सही बात है, हम गलत बोल गए। इसलिए कि आप घर के गार्जियन हैं, आप जैसा कहेंगे हम दोनों भाई वैसा ही करेंगे। हाँ हम भैया को संभाल दें, कोई गलत कदम नहीं उठाए। बहुत चीटिंग गए हैं, बीमार चला। देखो भैया, हाँ बापू जो कह रहे हैं कि वास्तव में पुराने विचार हैं इनके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। एक बात सुन लिया रामू, अगर यह साल में गल्ला बट गवा तो समझ लिया कि फिर बिरजू के नेतागिरी बेकार बा। अरे तो हमारी भी पढ़ाई लिखाई बेकार भैया। एक बात सुन लिया, हम तो के इतना पढ़ौले लिखौले बानी, क्या यही बते कि थाना अदालत के काम तू देखा और लठबाजी वाला काम तो बिरजू देखबे करी। अरे तो आप क्यों चिंता करते में हैं? कोनो कमी नहीं बा। अरे तो हम भी कमी नहीं आने देंगे भैया। अच्छा हाँ, बुढ़ौना कहे बा कि खेते चला जा। हाँ नहीं तो और नाराज हो जाएंगे। बब्बू यार हसिया मसिया ले ले दराती मरती। हाँ हाँ, धान काटे का है। हाँ धनों तो काटे के बाद सियाराम, जा हसिया ले आ जाके चली धान काटे, भैया हो जाती। हाँ जा जल्दी लेके आओ। की हाँ नहीं तो बापू और नाराज हो जाएंगे, और वास्तव में खेती का काम जो है समय छोड़ा पर करना रामू, चाहिए। बाबूजी के बाद छोड़ा अब चला खेते। हाँ भैया। अरे चला चली आवा चली खेतवा की ओर निरमोहिया गो, चला भैया खेतवा की ओर, चला भैया खेतवा की ओर, चला भैया खेतवा की ओर निरमोहिया गो। चला भैया खेत बाकियो, चला भैया खेत बाकियो, चला भैया खेत
के मोहिया हो चला भैया खेतवा की ओर, चला भैया खेतवा। हेलो हेलो, हाँ आइएगा दोस्तों, तमाशे के दूसरे से आप लोगों के सामने खेल की दूसरी एंट्री पेश है। दोस्तों देखिए, ये हरिनाथ नगर एक जमींदार की रियासत है। जमींदार हरिनाम सिंह अपनी हवेली में बैठे हुए रहेंगे। देखिए दोस्तों, जिनके साथ ठाकुराइन साहिबा व उनकी इकलौती राधा आप लोगों के सामने तमाम दरबारियों सहित देखिए आपस में क्या वार्तालाप करते हैं और पर्दे की सेंटर पे क्या दिखाया जाता है। हेलो हेलो, हाँ सुरेंद्र यादव विधायक पेट्रोल पंप वाले, ये पहली एंट्री पे खुश होकर के हमारी पार्टी को 20 रुपए इनाम दे रहे। जमींदार हरनाम सिंह की जय हो, जमींदार हरनाम सिंह की जय हो, जमींदार हरनाम सिंह की जय हो। दरबारियों, मालिक, शायद तुम्हें मालूम नहीं है। वो कौन सी बात है ठाकुर साहब? जो तुम्हें मालूम नहीं है धत तेरी दरबारी, आज इतने दिन हो गए ड्यूटी करते हुए और शायद तुम्हें मालूम नहीं है ये रियायत किसकी है, ये प्रजा किसकी है। चौपट मालिक और खौहट, तुम्हारा नाम चौपट है और तेरा नाम खौहट है। चौपट और खौहट मेरे इस रियासत के वफादार, मेरे सिपाही हो। क्यों नहीं ठाकुर साहब? लाइन से खड़े हो जाओ। ये मेरी रियाया, ये मेरी प्रजा, मेरी जान है, मेरे जीने का सम्मान है। आज मेरी रिया, ये मेरी प्रजा मेरे नाम की जय जयकार कर रही है। ठाकुर हरनाम सिंह की जय हो, ठाकुर हरनाम सिंह की जय हो। लेकिन चुपचाप खड़े हो जाओ। प्रिय प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो प्रिय, क्या कहना चाहते हैं? बताइए। बैठो, हम सब कुछ बताएंगे। प्रिय, हमें तुम पर नाज है। तुम मेरे आधे अंग की मालकन हो। ये रियाया, ये प्रजा, ये दरबार तुम्हारे हैं। मुझे नाज है कि मेरी प्रिय है, मेरी धर्म पत्नी हो, उन पे नाज है। बेटी राधा, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। शांति हो राधा,
जहां तुम्हारे कदम पड़ते हैं ये हरनाम सिंह अपना दिल बिछा देता है। तुम पर विश्वास है बेटी, तुम मेरी इज्जत हो, मेरा सम्मान हो और मेरे जीने का अधिकार हो। प्रिय, तुम जानती हो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मेरी इस रियासत में, मेरी इस रियाया में कोई हाथ बटाने वाला नहीं है प्रिय। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारा कोई सौतेला भाई है, तुम्हारा सौतेला भाई जब तुम्हारी शादी हुई थी ना मेरे साथ, तब मुझसे और उससे मुलाकात हुई थी, लेकिन आज तक मुझसे वो मिला नहीं है प्रिय। तुम्हारा सौतेला है तो क्या हुआ, लेकिन भाई तो है तुम्हारा। एक काम करो, मेरी रियासत में मेरा हाथ बटाने वाला कोई चाहिए और तुम फोन लगाओ और कुछ दिनों के लिए अपने भाई को मेरी हवेली में बुलाओ। हाँ प्रिय, आज बहुत खुश हो, क्या बात है? बोलो। प्राणनाथ, आप मेरी खुशी का कारण जानना चाहते हैं? हाँ हाँ प्रिय, क्यों नहीं जानना चाहता हूँ। मैं बता रही हूँ बोलो। कि आज मैं किस लिए खुश हूँ, हाँ हाँ, किस लिए नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और रियाया में सही समय से गल्ला की वसूली नहीं हो पाती। ये बात तो सच कहती हो। अरे जब किस किस बात को ध्यान करें, मेरी रियासत में ये द्वारपाल क्या वसूली कर सकते हैं। प्राणनाथ, बोलो। सुनो। कहना क्या चाहती हो, कहो। और खुशी आज क्यों हो, सुनो मेरे हमीदम, खुशी आज, खुशी आज क्यों हो, सुनो मेरे हमीदम, खुशी आज क्यों हो, सुनो मेरे हमीदम, रहे मेरा भाई सदाया के हरदम, सच कहती हो। नहीं काम खेतों में करना पड़ेगा, नहीं काम खेतों में करना पड़ेगा, करे मेरा भाई सदाया के हरदम, करे मेरा। वाह प्रिय, आओ बैठो। प्राणनाथ, मैंने अपने भाई भैरव सिंह को बुलवा लिया है और आज ही वो बैठो, हम बता रहे हैं, बैठो। और या रहा है सहारा मेरा साला बनकर, सभी काम में हाथ बटावे मिलकर के, सभी काम में हाथ। नहीं काम कुछ भी, नहीं काम कुछ भी, ये करना पड़ेगा,
ही काम कुछ भी ये करना पड़ेगा और करेगा सभी काम। मेरा साल हम तब करेगा सभी काम। और करेगा सभी काम। मेरा साल हम तब करेगा। प्रिय, हमें तुम पर विश्वास है कि तुम हर वक्त मेरा कहना मानती हो। प्रिय, दरबारी अपने भाई को फोन लगाओ और फौरन बुलाओ। जाओ मुनीम जी को बुला के ले आओ। ठीक है मालकिन, मैं मुनीम को बुला के ला रहा हूँ। जल्दी लेके आओ।